हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा आप सभी जानते हैं, अपनी चल रही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज राजस्थान बोर्ड के ऊपर। उसी में आगे बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। और जो आज अपना ये वीडियो होगा ये नए चैप्टर के ऊपर होगा। अब तक आपको चैप्टर 9 मैंने कंप्लीट करवा दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन तक। आज हम बात करेंगे अपना चैप्टर नंबर 10 वेक्टर के ऊपर। वेक्टर अलजेब्रा वाला जो चैप्टर है आपका, उस पे हम बात करेंगे आपका चैप्टर नंबर 10 पे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बोर्ड में कैसे आने वाला है ये चैप्टर। तो जो आरबीएसई बोर्ड का ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग टोटल जो मार्क्स हैं वो है इसके 7। ये 7 नंबर का आएगा। 7 नंबर के जो टोटल आएंगे क्वेश्चन, वो कहां से आएंगे। तो आपको एक तो सेक्शन ए जो है उसमें से 2 क्वेश्चन तो मल्टीपल चॉइस के मिलने वाले हैं। कितने क्वेश्चन मिलने वाले मल्टीपल चॉइस के? 2। और 2 क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, जो सेक्शन ए में ही होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। 2 क्वेश्चन होंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, और एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है सेक्शन सी से 3 मार्क्स का, जिसमें आपको चॉइस भी मिलेगी, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो गए मल्टीपल चॉइस के, 2 क्वेश्चन हो गए फिल इन द ब्लैंक्स के, 4 नंबर ये हो गए, और एक सेक्शन सी से 3 नंबर का, तो टोटल हो गए 7 नंबर। इसके बाद एक बोर्ड ने संशोधन पत्र जारी किया था। उसमें ये कहा था कि जो आपका चैप्टर 10 है 7 नंबर का, वो 9 नंबर का समझे, और जो चैप्टर 11 9 नंबर का दिया था पहले, वो 7 का समझे। पर उसके हिसाब से उन्होंने ये नहीं बताया कि वो 2 नंबर हम कैसे एडजस्ट करेंगे, मल्टीपल चॉइस में कम ज्यादा करेंगे या कहीं और से करेंगे। तो अगर इसमें थोड़ा सा ये 1-2 नंबर का, क्योंकि दोनों ही चैप्टर वेक्टर से रिलेटेड है, आपका 10 का और 11 का दोनों ही वेक्टर से रिलेटेड चैप्टर है, तो ये 2 नंबर इधर उधर हो सकता है। 10 से पूछ ले या 11 वाले से पूछ ले, तो वो आप कहाँ पूछेगा ये 2 नंबर? इधर सेक्शन बी का हो सकता है, सेक्शन बी में क्वेश्चन बना दे वहां से। तो अभी उस चीज की कोई कंफर्म नहीं है, इसलिए हम एक बार ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, जो पुराना था उसके अकॉर्डिंग ही 7 नंबर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। बाकी हम क्वेश्चन सारे कवर कर लेंगे, चाहे 2 नंबर का एक्स्ट्रा पूछे चाहे ना पूछे, उससे अपने को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आपको मैं जितने क्वेश्चन करवाऊं वो आपको सारे कवर कर दें, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं भी, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। अब उसमें क्वेश्चन करवाने से पहले कुछ चीजें 4-5 जो छोटी छोटी बातें हैं वो आपको मैं बताना चाहता हूं। और इन पॉइंट पे लास्ट ईयर में बोर्ड ने 2 से 3 क्वेश्चन तो सीधे सीधे ऐसे ही पूछ लिए। 2-3 क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल सीधे सीधे पूछ लिए, मैं आपको वो करवाऊंगा, आप खुद देख लेना 2022 बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। तो वेक्टर बिल्कुल इजी टॉपिक है, और इजी क्वेश्चन बोर्ड ने लास्ट ईयर तो बिल्कुल इजी पूछे हैं, ठीक है। बाकी हम सब कवर करेंगे, कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो पहले कुछ छोटी मोटी बेसिक बातें हम ध्यान एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर है आर, ठीक है ना, कोई सदिश है आर, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड ए के कैप। यहाँ पे आई कैप, जे कैप और के कैप जो है वो आपके डायरेक्शन, यूनिट डायरेक्शन वेक्टर होते हैं, एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स की डायरेक्शन में। यहाँ पे आई कैप, जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट है वो कौन है? यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है और यहाँ जेड है। आई कैप का कोफिशिएंट कौन है? एक्स, जे कैप का वाई और के कैप का है जेड। तो यहाँ से 5 चीजें आपको सीधा सीधा शॉर्ट में पूछ सकता है। पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, यानी ये जो आपके पास आर वेक्टर है, कल को वो ए वेक्टर हो, बी वेक्टर हो, कोई भी उसका नोटेशन हो सकता है। अगर उसका मैग्नीट्यूड पूछे तो हम उसका नोटेशन कैसे लिखें? सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि उसका नोटेशन मैं कैसे यूज करूं। तो आर वेक्टर इक्वल, आप आर के बाहर 2 मॉडुलस वाली लाइनें लगा देंगे ना, मॉडुलस वाला साइन लगा देंगे, 2 खड़ी लाइनें आप खींच देंगे, तो ये उसका नोटेशन होता है आर के मैग्नीट्यूड का। इक्वल रूट के अंदर हम क्या करते हैं, जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हम करते क्या एक्चुअली उसके अंदर, तो रूट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आई कैप है, जे कैप है और के कैप है, उसके जो कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड, उनका स्क्वायर करके ऐड करते हैं। बस आई कैप, जे कैप एंड के कैप के जो कोफिशिएंट होते हैं उनका स्क्वायर करके हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं रूट के अंदर। वो जो भी वैल्यू आएगी वो आर का क्या हो जाता है? मैग्नीट्यूड।
तो समझ में आया का मैग्नीट्यूड, यहाँ का कोफिशिएंट x तो x स्क्वायर, या j का कोफिशिएंट है y तो y स्क्वायर, और k कैप का कोफिशिएंट है z तो z स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। याद आएगा r का मैग्नीट्यूड। ये होता है नोटेशन, लिखने का तरीका कि हम नोटेशन कैसे लिखें। इसके अलावा आपको पूछ सकता है मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण, ठीक है भाई। और स्केलर कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर, आर वेक्टर के आपसे क्या मांग सकता है, स्केलर कंपोनेंट, अदिश घटक। स्केलर कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, अदिश घटक। तो वो कौन होते हैं, जो आई कैप, जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट होते हैं एक्स वाई जेड, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्केलर कंपोनेंट बोलते हैं। ऐसे ही वेक्टर कंपोनेंट पूछ सकता है, सदिश घटक पूछ सकता है। तो उस केस में जो हमने अभी स्केलर लिखे थे एक्स वाई जेड, इनके साथ आई कैप, जे कैप और के कैप लगा दो। या ये जो वेक्टर होता है आपका यहाँ पे गिवन, इनके बीच का साइन हटा के कोमा लगा दो। माइनस है तो माइनस साथ आपको लेना है, उसको नहीं हटाना है। बाकी इनके बीच में आप क्या लगा देंगे, कोमा। या हम ये कह सकते हैं कि जो भी स्केलर कंपोनेंट आते हैं एक्स वाई जेड, स्केलर कंपोनेंट यानी अदिश घटक जो आते हैं, उनके पहले के साथ आई कैप लगा दो, दूसरे के साथ जे कैप और तीसरे के साथ के कैप, तो वो क्या बन जाते हैं, वेक्टर कंपोनेंट यानी सदिश घटक। चौथी बात आपसे पूछ सकता है डायरेक्शन रेशियो ऑफ आर वेक्टर। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ आर वेक्टर है वो देखो स्केलर कंपोनेंट के बराबर ही है। स्केलर कंपोनेंट यानी अदिश घटक भी क्या थे, एक्स वाई जेड, और डायरेक्शन रेशियो भी क्या, एक्स वाई जेड। तो आपके पास अगर कोई वेक्टर है तो उसके आई जे कैप के जो कोफिशिएंट हैं वो क्या होते हैं आपके डायरेक्शन रेशियो। स्केलर कंपोनेंट भी होते हैं और साथ साथ डायरेक्शन रेशियो भी होते हैं, दिक् अनुपात, है ना। डायरेक्शन रेशियो को क्या बोलते हैं, दिक् अनुपात। ऐसे डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब दिक् कोजाइन ऑफ आर वेक्टर। तो अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है तो आपको क्या करना है, जो आपके पास डायरेक्शन रेशियो आए थे, यहाँ पे एक्स वाई जेड नोटेशन है आपका, क्योंकि यहाँ पे आर वेक्टर हमने एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिया, कल को एबीसी की फॉर्म में लेते हैं। वैसे डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं उनके नोटेशन होते हैं एबीसी, और डायरेक्शन कोसाइन के होते हैं एलएमएन। तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला होता है, वो भी मैं आपको बाद में जब क्वेश्चन आएगा वहां पे करवा दूंगा 11 वाले चैप्टर में, फिर हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो भी आपके पास डायरेक्शन रेशियो आता है एक्स वाई जेड, उसमें आप डिवाइड कर देंगे उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का। उस वेक्टर, जो भी आपको वेक्टर गिवन है उसका आप मैग्नीट्यूड निकालें और उसी वेक्टर में क्या कर दें, या जो आपके डायरेक्शन रेशियो होते हैं एक्स वाई जेड, उनमें क्या कर दें, उनका डिवाइड कर दें। आर वेक्टर, आर वेक्टर का मतलब आर का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ ना नीचे, तो आर का मैग्नीट्यूड क्या है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो जो आपके डायरेक्शन रेशियो होंगे उसमें आपको किसका डिवाइड करना है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, उसके परिमाण का। बाकी हम क्वेश्चन में जब आएंगे तो फिर से समझेंगे इन चीजों को अच्छे से। तो ये जो छोटी छोटी 5 बातें थी, इसमें पिछली बार आपका मैग्नीट्यूड पे क्वेश्चन पूछ लिया और वेक्टर कंपोनेंट पे पूछ लिया, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपसे पूछ सकता है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, इन पे आपसे क्वेश्चन आराम से पूछ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ छोटी सी बेसिक बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। अब हम जो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं वो 2022 बोर्ड का है, उसको मैंने नंबरिंग इसीलिए 00 दी है। 2022 बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा था। आपके पास एक सदिश है, उसको मैं कोई नाम दे देता हूं यहाँ पे एक बार के लिए, ए वेक्टर। क्या नाम दे दिया उस सदिश को, ए वेक्टर। तो 1/√3 इंटू आई कैप प्लस 1/√3 इंटू जे कैप माइनस 1/√3 इंटू के कैप। ये एक वेक्टर अपने पास है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिल चुका होगा। बस क्या पूछा है, कह रहा है कि इसका परिमाण बता दो, इसका मैग्नीट्यूड बता दो, बस इतना ही पूछा है। और मेरा जो लास्ट सीरीज थी 2022 वाली, उसका पहला क्वेश्चन भी यही था कि एक कोई वेक्टर था, उसका क्या बता दो, मैग्नीट्यूड। बस थोड़ा सा वैल्यू में चेंजिंग था। तो मैग्नीट्यूड तो वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले कम से कम मैग्नीट्यूड तो आना ही चाहिए। तो ये आपके पास कोई वेक्टर है जिसको हमने ए नाम दिया है, इसका हमें मैग्नीट्यूड पूछा है, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो सबसे पहले हम नोटेशन कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर ए के बाहर ही आप ये 2 खड़ी जो अपना मॉडुलस का साइन होता है, मापांक वाला साइन होता है, वो लगा देंगे। दूसरा, रूट के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे आई कैप का जो कोफिशिएंट है, आई कैप का जो गुणांक है वो कितना है, 1/√3, तो उसका आप क्या करेंगे, स्क्वायर।
जे कैप का कितना है यहाँ 1/√3, उसका भी क्या करेंगे स्क्वायर। के कैप का है -1/√3, उसका भी क्या करेंगे स्क्वायर। तो जैसे आप ये स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/3, ये भी हो जाएगा 1/3 और ये भी प्लस हो जाएगा, स्क्वायर से नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव 1/3। तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3/3 यानी √1 का कितना आ जाएगा 1। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा ठीक। ठीक है, तो 22 में सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछा था, केवल आपसे क्या पूछ लिया, वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ लिया। आपको समझ में आ गया होगा कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का। अगला क्वेश्चन भी 2022 बोर्ड का ही है, जिसको मैंने नंबरिंग फिर से 0 0 दे रखी है। एक बार एक वेक्टर है ए, आपको एक वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर आपको एक गिवन है, -2i + 3j + k3j और -k कह रहा है कि इसके अनुदिश मात्रक सदिश बता दो। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए इज। ठीक है, यानी ये जो वेक्टर ए है इसकी डायरेक्शन में आपको एक क्या बताना, यूनिट वेक्टर बताना। क्या बताना, यूनिट वेक्टर, बस मात्रक सदिश हमें निकालना है। तो कोई भी वेक्टर ए है तो उसका जो यूनिट वेक्टर होता है, जो मात्रक सदिश होता है, उसका नोटेशन क्या होता है, उसके ऊपर क्या लगा देते हैं हम, कैप, है ना, कैप पहना देते हैं उसको। फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। तो देख लो मैग्नीट्यूड आपको बहुत आना जरूरी है, हर जगह जरूरत पड़ेगी आपको मैग्नीट्यूड की। तो यूनिट वेक्टर आप निकाल रहे हैं तो ऊपर न्यूमरेटर में तो हम क्या लिखते हैं, बस वो वेक्टर लिखते हैं जो आपको गिवन है, -k2i + 3j और -k। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या करना आपको, मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, यहाँ आई कैप का जो कोफिशिएंट है वो -2 है तो -2 का आप स्क्वायर कर देंगे, जे कैप का कोफिशिएंट 3 है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, के कैप का -1 है तो उसका स्क्वायर करके आप ऐड कर लेंगे। तो इन सबको अगर हम ऐड करते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर तो सेम चल रहा है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 4, 3 का कितना हो जाएगा 9 और 1 का 1, तो कितना हो जाएगा आपका 14। और इनको यहां से सेपरेट कर लें तो -2/√14 इंटू आई कैप + 3/√14 इंटू जे कैप -1/√14 इंटू के कैप। तो ये आपका आ जाएगा उसका यूनिट वेक्टर। और इसके अकॉर्डिंग जो अपना ऑप्शन ठीक होगा, माइनस प्लस और माइनस के 2i + 3j और -k कैप, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ठीक हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, डी ऑप्शन आपका ठीक होगा। तो देख लीजिए दो क्वेश्चन जो है वो तो बिल्कुल आपको एक तो मैग्नीट्यूड पे पूछा हुआ है और एक यूनिट वेक्टर पे पूछा हुआ है। ठीक है, बाकी जितने भी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आगे और अच्छे बनते हैं जो मुझे ऐड करने हैं, वो अपने पुराने वाले वीडियो से जितने अच्छे हैं, जितने मुझे रखने हैं, वो मैं आपको यहीं पे एडिट कर दूंगा। आपको कहीं नहीं जाना, यहीं पे देखना है। ठीक है, तो बाकी जितने भी क्वेश्चंस कवर करने हैं बचे हुए हैं वो आप देखेंगे मेरे इस वीडियो से। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो आपका क्वेश्चंस है, पहले मैं हिंदी में बोल देता हूं और फिर इंग्लिश में। तो क्वेश्चंस आपका है, सदिश बी का सदिश ए पर प्रक्षेप, यानी प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। इसमें आपको फॉर्मूले दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपको क्या बताना है, सदिश वेक्टर बी का प्रोजेक्शन बताना है किसके ऊपर, ए पर। तो देखो इस प्रोजेक्शंस का जो भी क्वेश्चंस है उसमें आपको ध्यान क्या रखना है, हिंदी वाले पर शब्द का और इंग्लिश वाले ऑन, यानी हिंदी में किस पर, इंग्लिश में ऑन, किसके ऊपर हमें निकालना है। तो हमें इन वर्ड्स का ध्यान रखना है, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो जो प्रोजेक्शंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका A.B। आप सभी ने जब फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास में तो आपने नोटिस किया होगा कि जो न्यूमरेटर होता है फॉर्मूले का, ऊपर का मान जो होता है अंश, वो तो सब में फिक्स होता है। क्या होता है A.B, क्या होता है A.B अपॉन नीचे कौन आएगा, जिसके ऊपर आप प्रक्षेप निकाल रहे हो, जिसके ऊपर आप प्रोजेक्शन निकाल रहे हो। तो अभी हमें प्रोजेक्शन किस पे निकालना है, ए पर, ऑन ए। तो अगर आपको ए पे प्रोजेक्शन निकालना है तो नीचे आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड। क्या आ जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड। तो ये आपका फॉर्मूला सही होगा,
इसके हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। अब इसी को है ना, मैंने लिखा नहीं है ऑप्शंस में, आप ध्यान रखेंगे बोर्ड वाला छोटी मोटी हरकत कर सकता है आपके साथ, इसको थोड़ा सा चेंजिंग करके भी ऑप्शन दे सकता है। अगर इनको हम सेपरेट कर लें, ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर ऐसे लिख लें, तो ए अपॉन ए का मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है आपका ए कैप। क्या होता है, ए कैप, यानी यूनिट वेक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर, मात्रक सदिश, और डॉट बी कैप, डॉट बी वेक्टर, सॉरी बी वेक्टर। तो ये ऑप्शंस भी आपको दे सकता है, ऐसा ना दे के, ऐसे ऑप्शंस ना दे और ये वाला ऑप्शंस भी दे सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि आप कैसे इस चीज़ को नोटिस से करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जैसा आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, आपको एक वेक्टर ए गिवन है, टू आई माइनस 3j प्लस 4k कैप। ये आपको एक वेक्टर गिवन है, 2i माइनस 3j प्लस 4k कैप, और एक यूनिट वेक्टर है। आपको क्या बताना है, इसका यूनिट वेक्टर यानी मात्रक सदिश। और इस क्वेश्चन के आगे आप देख रहे होंगे ये RBSC बोर्ड 2014 2014 में पूछा हुआ है। कौन से ईयर में पूछा हुआ है, 2014 है ना। तो बोर्ड 1 मार्क्स में, जरूरी नहीं है कि मल्टीपल चॉइस में पूछे, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ ले, या जो अपने शॉर्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए के, जो 12 क्वेश्चन शॉर्ट भी आएंगे इसके अलावा, उसमें पूछ ले, कहीं भी हो सकता है। आप ये जो क्वेश्चंस मैं ला रहा हूं, इसमें से हो सकता है कि जो मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन हो वो आपको शॉर्ट में पूछ ले, और कोई शॉर्ट वाला मल्टीपल चॉइस में पूछ ले। तो हमारा जो टारगेट होगा, हम जितने क्वेश्चंस करेंगे छोटे, उन सब में आपका क्वेश्चंस कवर हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस आपके क्या हो जाएंगे, कवर से हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ये बोर्ड में पूछा हुआ है 2014 के अंदर। आपको क्या बताना है, इसका यूनिट वेक्टर। क्या बताना है, यूनिट वेक्टर, मात्रक सदिश। तो सबसे पहले आपको ना उसका फॉर्मूला आना चाहिए। तो यूनिट वेक्टर का नोटेशन क्या होता है, ए के ऊपर कैप है ना, ए को एक ताज पहना देते हैं हम अलग से, ताकि वो अलग दिखे, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है। ठीक है ना। तो ए के ऊपर क्या लगा देते हैं, कैप। फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड हमने निकालना सीख लिया अभी तक, मैग्नीट्यूड हमें आता है कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड। तो जब भी आप यूनिट वेक्टर निकालें तो क्या करेंगे, जो आपका न्यूमरेटर होगा, जो अंश होगा, उसमें वो वेक्टर खुद लिख दें। यानी जो गिवन वेक्टर है कितना है, 2i माइनस 3j प्लस 4k, यानी उसी वेक्टर को लिखना है। और नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड का डिवाइड करते हैं। क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो ए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे आ जाएगा, आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, 2, तो आप क्या कर देंगे 2 का स्क्वायर। फिर जे का कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर, और के का कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो टोटल कितना आ जाएगा आपके पास, ये 2i माइनस 3j प्लस 4k कैप अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 और 4 कितना हो गया 13, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो यानी 16 और 13 यानी 16 प्लस 13 जुड़ के कितने हो जाएंगे आपके 29, कितने हो जाएंगे 29। अब इसको आप ऑप्शन से मैच करा लेंगे। तो ऑप्शन से जब आप मैच कराएंगे तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, बी। ऑप्शन में आपको ना सेपरेट करके लिख रखा है, इसको क्या कर रखा है, सेपरेट। तो 2 में आप 29 का अलग डिवाइड दे देंगे, 2 अपॉन रूट 29 इंटू कौन है आई कैप, -3 अपॉन रूट 29 जे कैप, और 4 अपॉन रूट 29 इंटू के कैप। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, बी। अब मान लो यही क्वेश्चन आपका किसमें हो, मल्टीपल चॉइस में पूछ ले, आपको यूनिट वेक्टर मल्टीपल चॉइस में पूछ ले और 4 ऑप्शंस दे दे। तो आपको देखो ध्यान रखना है, यहाँ पे जो ऑप्शंस लगाए हैं उसके हिसाब से आपको इतना करने की जरूरत भी नहीं है, जरूरत नहीं है। आप कैसे उसको देखेंगे,
आप बस इसका मैग्नीट्यूड देख लें तो मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है इसका, √29। कितना आ रहा है, √29। यानी नीचे आपको √29 जिस जिस ऑप्शंस में दिखे आप उन पे नजर रखें, और ऊपर क्या मिलेगा आपको, ये वेक्टर मिलेगा। तो 2 प्लस का है, 3 माइनस का है और 4 किसका है, प्लस का है। तो ऐसा किस में हो रहा है, ऑप्शंस बी में सही हो रहा है, जिसमें 2 प्लस का आ रहा है, 3 माइनस का आ रहा है और 4 किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है। तो यानी आप केवल मैग्नीट्यूड का निकाल के उससे ही ऑप्शंस मैच करा सकते हो कि कौन सा सही होगा। ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप अपना टाइम भी बचा सकते हो। जिस हिसाब से ऑप्शन दे उस हिसाब से आप जरूर देखें। अगर आपको सेम से मिल रहे हैं तो फिर आप उसको सॉल्व एक बार करके देख लें, नहीं तो आपको ज्यादा जरूरतें नहीं है। तो अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि 2 वेक्टर हैं आपके पास, 2 सदिश हैं ए और बी। कितने वेक्टर हैं, 2, ए एंड बी, जिनके बीच का एंगल जो है वो कितना है, थीटा है। जिनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। और कह रहा है कि ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 होगा, ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा कब, है ना, वेन, कब होगा ये आपको बताना है। देखो ए डॉट बी की जो डेफिनेशन होती है, ए डॉट बी की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, आप सबको पता है। ए डॉट बी की डेफिनेशन क्या होती है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। तो इसके अंदर कौन आया, कोस थीटा। अब देखो ए डॉट बी की डेफिनेशन है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। अब हमें ये पता है कि किसी भी वेक्टर का जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये वाली पार्टी कैसी रहेगी, हमेशा पॉजिटिव। ये वाली पार्टी हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव। तो आपका आंसर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कोस थीटा के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कोस थीटा के ऊपर। और अगला आपसे क्या मांग रहा है कि ए डॉट बी या तो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा, यानी पॉजिटिव मांग रहा है। तो ए डॉट बी को आपको कैसा रखना है, पॉजिटिव। कैसा रखना है, पॉजिटिव। अब ये खुद ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, तो कोस थीटा को भी क्या रखना पड़ेगा, पॉजिटिव, तभी तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर कोस थीटा को पॉजिटिव रखना है तो कोस कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जिसमें हम लेते हैं 0 से 90। 0 से क्या लेते हैं, 90। 90 डिग्री को हम रेडियन में बोलते हैं π/2। तो आपका ये ऑप्शंस क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि 0 से 90 के बीच में कोस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो बस ये लॉजिकल क्वेश्चंस है, आपको बस आंसर याद होना चाहिए। तो ऑप्शंस कौन सा सही हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 5। इसमें कह रहा है कि 2 वेक्टर हैं ए एंड बी, अगर वो परपेंडिकुलर हैं यानी लंबवत, परपेंडिकुलर मींस लंबवत, ठीक है, हैं तो यदि, तो आप बताना भाई, अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएं, यानी ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर हो बी पे, तो क्या खास बात होती है, अगर कभी भी 2 वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। उनका डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल और बिंदु गुणनफल कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके हिसाब से, आपका ऑप्शन ए। तो ये आपको ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर जब भी वर्ड आए, परपेंडिकुलर वर्ड जब भी आए तो आप हमेशा डॉट प्रोडक्ट को याद करें। किसको याद करें, डॉट प्रोडक्ट को। और जब भी बात पैरेलल की आए, किसकी आए, पैरेलल यानी समांतर की आए, तो आप हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट को याद करें। सदिश गुणनफल, वेक्टर प्रोडक्ट बोलें या क्रॉस प्रोडक्ट बोलें या सदिश गुणनफल बोलें, समझ गए। डॉट में, परपेंडिकुलर में किसको याद करना है, डॉट प्रोडक्ट को, और पैरेलल में किसको याद करना है, क्रॉस प्रोडक्ट को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इन पे बोर्ड पूछता रहता है 1 मार्क्स पे क्वेश्चंस। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर कौन सा ले रहे हैं अब, 6। जैसे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें कह रहा है कि कोई वेक्टर ए है जो नॉन जीरो वेक्टर है। वेक्टर ए कैसा है, नॉन
जीरो, शून्येतर सदिश। ये नॉन जीरो वेक्टर और शून्येतर सदिश का मतलब क्या है? मतलब क्या है कि जो वेक्टर ए होगा उसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या नहीं होगा? जीरो नहीं होगा। फिर कह रहा है कि लैम्डा एक शून्येतर स्केलर है, यानी कोई नॉन जीरो स्केलर है, लैम्डा कोई कांस्टेंट वैल्यू है एक तरीके से। तो कह रहा है कि लैम्डा ए एक यूनिट वेक्टर हो, यानी लैम्डा एक मात्रक सदिश हो यदि, इफ, यानी लैम्डा ए अगर एक यूनिट वेक्टर है, इफ कब होगा, तो ये आपको बताना है। तो देखो क्वेश्चन में कह क्या रहा है क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। कह रहा है कि कोई वेक्टर ए है आपके पास, कौन है? वेक्टर ए। इसका जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है? ए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है? ए है। ठीक है, नोटेशन यही लिखते हैं, दोनों ही किसके नोटेशन ही है? मैग्नीट्यूड के ही है, परिमाण के ही है। और कह रहा है कि जो लैम्डा ए वेक्टर है, लैम्डा ए वेक्टर है, ये कैसा है? यूनिट वेक्टर है। लैम्डा ए कौन है? यूनिट वेक्टर, मात्रक सदिश है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड भी कितना हो जाएगा? 1। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लैम्डा तो कोई कांस्टेंट है, नॉन जीरो स्केलर यानी कांस्टेंट है, और ए कोई वेक्टर है, तो कांस्टेंट को तो आप वैसे ही अलग से मैग्नीट्यूड ले सकते हो और वेक्टर का अलग मैग्नीट्यूड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इजिकल टू कितना हो जाएगा? 1। अब हमें यहाँ पे इसका ए का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है नोटेशन में? ए, तो ये लिख देंगे बराबर 1। तो ए बराबर कितना आ जाएगा? इसका उधर डिवाइड कर देंगे 1 में, तो 1 अपॉन लैम्डा का मैग्नीट्यूड ना। ऑप्शंस में आपको ये मैच हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था आपका। आपको ए का मैग्नीट्यूड ए दिया था और लैम्डा एक यूनिट वेक्टर दिया था, आप बस सेपरेट कर लें मैग्नीट्यूड लगा के, आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है 7 का। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आपका आई डॉट जे क्रॉस के कैप प्लस जे डॉट आई क्रॉस के कैप प्लस के डॉट आई क्रॉस है जे कैप। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। 1 मार्क्स में, मल्टीपल चॉइस में, फिल इन द ब्लैंक्स में या शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में, कहीं भी आपसे ये क्वेश्चन से पूछ सकता है। छोटा क्वेश्चन है और आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो सबसे पहले देखो आपको इसको सॉल्व कैसे करना है। जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई है पहले आप उन पे देखें। देखो बाहर क्या लिखा हुआ है? आई डॉट, ब्रैकेट में लिखा हुआ है जे क्रॉस के, जे क्रॉस के। तो जे क्रॉस के कितना होता है? आई कैप। ये सबको पता है, सबने पढ़ रखा है इतना तो वेक्टर के अंदर, 12th में चैप्टर पढ़ा है। नहीं भी पढ़ा तो आप याद कर लें कि जे क्रॉस के कितना होता है? जे कैप क्रॉस के कैप कितना होता है? आई कैप। कितना होता है? आई कैप। यानी जो बच गया वो आएगा, जे क्रॉस के, तो जे आ गया, के कैप आ गया, तो बचा कौन पीछे? आई कैप। आंसर वो आएगा आपका, ये आपको ध्यान रखना है। 2 का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, जो तीसरा बच गया आपका, तीसरा यूनिट वेक्टर जो बच गया वो आएगा आंसर में। तो यहां कितना आ जाएगा? आई कैप जे डॉट आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो आई आ गया, के आ गया, तो पीछे कौन बचा? जे, तो जे कैप आएगा। परंतु आप नोटिस करना यहां पे, जब ये जे क्रॉस के था तो जे के बाद कौन आया? के, यानी ये साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, चक्रीय क्रम को फॉलो कर रहा है। जबकि यहां देखो आई क्रॉस के है, जबकि आई के बाद कौन आता है? जे। तो जब जब आप आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के वगैरह निकालें, तो जब भी साइक्लिक ऑर्डर आपका, यानी साइक्लिक ऑर्डर को अगर वो फॉलो ना करे तो आंसर तो आएगा जे में, पर माइनस जे कैप बोलेंगे आप। क्या बोलेंगे? माइनस जे कैप। तो जब जब आपका साइक्लिक ऑर्डर मिस करेगा, आई क्रॉस जे या जे क्रॉस के या आई क्रॉस के, कोई भी मिस करेगा, तो आएगा तो तीसरा यूनिट वेक्टर, परंतु साथ में किसको लेके आएगा? माइनस को लेके आएगा। तो यहां पे कितना आ जाएगा? माइनस जे कैप प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, तो पीछे तीसरा कौन सा बच गया? के कैप। तो देखो यहां पे साइक्लिक ऑर्डर सही है, आई के बाद जे ही आता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो प्लस के कैप आ जाएगा। अब आई डॉट आई, हमें पता है आई डॉट आई यानी खुद के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है?
1। हम सबको पता आई डॉट आई का फॉर्मूला कितना होता है 1। जे डॉट माइनस जे, तो जे डॉट जे तो 1 होता है, परंतु यहां माइनस जे है इसलिए कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। और के डॉट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। के डॉट के कितना आ जाएगा 1। इस -1 से इस +1 को कैंसिल कर दें तो क्या बचेगा आपके पास केवल 1। क्या बचा 1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन मिल गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि एक वेक्टर ए गिवन है। वेक्टर कितना गिवन है ए, i + 2j + 3k, i + 2j + 3k, और कोई वेक्टर बी भी गिवन है आपको 3i 2j + k। ठीक है, 3i + 2j + k। कितने वेक्टर गिवन है आपको, 2 वेक्टर गिवन है, एक तो वेक्टर ए और वेक्टर बी। आपको निकालना क्या है ए डॉट बी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, ए डॉट बी यानी डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल यानी स्केलर प्रोडक्ट, ये पूछा है। और इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर के अंदर सबसे इजी जो चीज है वो क्या है आपका डॉट प्रोडक्ट, सबसे आसान है, कोई टाइम नहीं लगता उसके अंदर। अब करते कैसे हम डॉट प्रोडक्ट वो देखना। अभी हमने पीछे लास्ट क्वेश्चन में बात की थी कि आई डॉट आई जो होता है वो 1 होता है, आई डॉट आई कितना होता है 1, और आई डॉट जे कितना होता है 0। आई डॉट जे क्या हो जाता है 0। देखो आई और जे के बीच में आई क्या है यूनिट वेक्टर, किसका एक्स एक्सिस का, जे कैप यूनिट वेक्टर किसका वाई एक्सिस का। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो दोनों वेक्टर क्या बन गए परपेंडिकुलर। और जब भी 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो किसको याद करना चाहिए डॉट प्रोडक्ट को, यानी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, जब भी हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे के साथ करेंगे, के को के के साथ करेंगे, अदर के साथ नहीं देखेंगे क्योंकि वो हर बार क्या होना है सॉरी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। अब आई डॉट आई का जब हमें पता आई डॉट आई तो कितना होना है 1, तो हम मल्टीप्लाई किसका करेंगे, हम क्या करेंगे यहां जो कोफिशिएंट होंगे आई कैप के जो कोफिशिएंट होंगे उनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, जे कैप के जो कोफिशिएंट होंगे उनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आई का आई के साथ, आई का आई के साथ, देखो यहाँ आई का कोफिशिएंट कितना है 1, आपको दिख नहीं रहा होगा बहुत सारों को, कितना है यहाँ 1, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ऐसे ही 2 को 2 से, जे का जे के साथ, तो यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 को 2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 3 को यहाँ कितना है के का कोफिशिएंट 1, तो 3 को 1 से करेंगे तो 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 4 7 + 3 यानी 10। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 10। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9, किस पे बात कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9 पे। आपको 2 वेक्टर गिवन है। पहला वेक्टर है 2i + λj और प्लस के 5k का, इसको ना मैं ए वेक्टर नाम दे देता हूँ। क्या नाम दे देता हूँ ए वेक्टर। एक अदर वेक्टर गिवन है आपको -i + j और प्लस k कैप, इसको हम क्या नाम देते हैं वेक्टर बी नाम देते हैं। पूछ क्या रहा है कि ये दोनों वेक्टर ए और बी क्या है 2 वेक्टर हैं ए और बी, ये लैम्डा की किस वैल्यू के लिए लंबवत होंगे, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए लंबवत होंगे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा आर द वेक्टर 2i + λ + 5k कैप एंड -i + j + k कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यानी लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो हम लेके चलेंगे कि दोनों क्या हैं
परपेंडिकुलर है। हम क्या लेके चलेंगे कि ए जो है वो किसके परपेंडिकुलर है, बी के। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाता है, 0। डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0। तो आपको बस क्या करना है, इनका डॉट प्रोडक्ट लेना। अभी लास्ट क्वेश्चन में सीखा था हमने डॉट प्रोडक्ट, आई का आई के साथ, तो यहाँ 2 यहाँ -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। यहाँ जे का कोफिशिएंट लैम्डा, यहाँ जे का कोफिशिएंट 1, तो लैम्डा को 1 से करेंगे तो प्लस लैम्डा। यहाँ के का कोफिशिएंट कितना 5, यहाँ के का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 5 को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 इजिकल टू 0। तो 5 में से 2 गए तो कितना बचेगा 3 इजिकल टू 0। तो लैम्डा कितना आ जाएगा -3। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है आपका, इसके हिसाब से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस बोर्ड पूछ सकता है आपसे, ठीक है, कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं, तो लैम्डा की क्या वैल्यू होगी, ये आपसे पूछ सकता है बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 10, और जो हम 10 का क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये क्वेश्चंस बोर्ड में पूछा हुआ है इसी पैटर्न्स का। मैंने जानबूझ के वो क्वेश्चंस नहीं लिया है, मैंने उसका दूसरा ले लिया है। तो बोर्ड इस हिसाब से क्वेश्चंस में थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज करके पूछ सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज कर देता है एक आधे क्वेश्चंस में। तो जो हम ले रहे हैं वो पैटर्न पे ले रहे हैं, है ना, इसी पैटर्न का बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चंस है ये। क्वेश्चंस मैं नोट कर देता हूं आपका एक बार बोर्ड के ऊपर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई वेक्टर है ए, कौन है, ए वेक्टर, जो कि यूनिट वेक्टर है। ए कैसा है, यूनिट वेक्टर, मात्रक सदिश। तो फिर ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, ये आपको गिवन है अभी। ए का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है 1 है, ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है 1 है। और आपको ये भी दिया x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए इजिकल टू 12। तो कह रहा है कि x का मैग्नीट्यूड बता दो, किसका मैग्नीट्यूड बता दो, x का मैग्नीट्यूड बता दो। तो देखो, जब भी ऐसा ब्रैकेट्स में कोई वेक्टर लिखे, जैसे यहाँ x माइनस ए लिखा है, इधर x प्लस ए लिखा है, और बीच में क्या लगा रखा है उसने, डॉट, तो उनका हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, उसको लिखेंगे कैसे, ये देखना। इस x को इस x से करेंगे, ठीक है, इस x को। देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आप सॉल्व करें तो उनको आप कैसे भी लिख के सॉल्व कर लें जल्दी जल्दी, जिनको ढंग से आता है। पर अगर यही क्वेश्चन मान लो आपको शॉर्ट में पूछ ले तो आपको सॉल्यूशन भी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन रिटर्न में लिखना पड़ेगा। तो फिर लिखें कैसे, इसलिए हम दोनों चीजें साथ साथ कवर कर रहे हैं। अगर यही क्वेश्चन आपका उसमें पूछे मल्टीपल चॉइस में, तो फिर आप बीच में डॉट वगैरह ना भी लगाते हैं, सीधा आंसर तक जाते हैं सोच के अपना, तो भी इजिली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि उसमें तो ऑप्शन टिक करना है। पर अगर रिटर्न में आया तो फिर आपको लिखना पड़ेगा। तो लिखना तो ढंग से पड़ेगा वेक्टर के अंदर। चीज़ों को आप डॉट भूल गए या एरो भूल गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी क्वेश्चंस में। हमें कोई मौका नहीं देना अगला कि अपने नंबर काटे। तो इस x को किससे करेंगे, x से। तो जब ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो बीच में कौन आ जाएगा, डॉट। तो लिखेंगे कैसे उसको, है ना, लिखेंगे x डॉट x। इसी x को जब a से करेंगे तो हम लिखेंगे x डॉट a। अब इस माइनस a को x से करेंगे तो माइनस a डॉट x, और माइनस a को a से करेंगे तो माइनस a डॉट a इजिकल टू कितना लिखा हुआ है 12। x डॉट a से कौन कैंसिल हो जाएगा, a डॉट x। ये हम चैप्टर में पढ़ते हैं कि जो अपना डॉट प्रोडक्ट होता है, जो डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी a डॉट b इजिकल टू क्या होता है, b डॉट a होता है। यानी जो आपका डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन करता है। यानी a डॉट b और b डॉट a दोनों एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, सेम आंसर मैच होता है। तो इसलिए x डॉट a और a डॉट x एक ही है, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब बात आती है x डॉट x की। x डॉट x किसके इक्वल होता है, x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये चीज आप कहां पढ़ते हैं ना, जब आप एक्सरसाइज 10.3 पढ़ेंगे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट वाली, तो उसमें एक प्रॉपर्टी आपने लिखी होगी कि जब भी दो वेक्टर इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल। और आप उनका डॉट प्रोडक्ट लें, जैसे a डॉट a लें, तो हमेशा उनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है।
किसके इक्वल होता है वो, ए डॉट ए की वैल्यू किसके बराबर होती है, ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। तो एक्स डॉट एक्स क्या हो जाएगा, एक्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, माइनस ए डॉट ए क्या हो जाएगा, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इज इक्वल टू 12। तो एक्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना दिया आपको, 1। तो 1 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 12। ये -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो 12 + 1 कितना हो गया, 13। तो x का मैग्नीट्यूड दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो कितना आ जाएगा, √13। कितना आ जाएगा, √13। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सी। अब यहां देखना मैंने और ऑप्शंस भी डाले। ऑप्शन ए में लिखा ±√13, ऑप्शन जो सी सही है उसमें क्या लिखा, √13। तो देखो आप जल्दबाजी में, क्योंकि हमें आदत पड़ी रहती है कि हम जब स्क्वायर रूट काटते हैं तो इसके क्या लगा देते हैं, प्लस माइनस। इधर क्या लगाते हैं, प्लस से माइनस लगाते हैं। तो आप ये ऑप्शन देख के टिक ना कर दें, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि इधर वाली जो पार्टी है ना, इधर जो आप x के मैग्नीट्यूड बोल रहे हो, x का मैग्नीट्यूड इसको, है ना, ये यहाँ पे क्या निकाल रहे हो आप, x का मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, लेंथ। क्या होता है, लेंथ। और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए प्लस माइनस कृपया करके ना लगाएं, आप पॉजिटिव वैल्यू को ही एक्सेप्ट करें। और यह भी ध्यान रखें, जब भी वेक्टर में आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, परिमाण की बात कर रहे हैं, तो कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, हमेशा ऑलवेज कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। मॉडुलस वेक्टर जो होता है, मापांक सदिश या किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो आंसर आप हमेशा पॉजिटिव वाला ही टिक करें, प्लस माइनस वाला ना करें। ये आप जरूर ध्यान रखेंगे एग्जाम टाइम में।